किसान को इस देश के अंदर इस भाजपा के द्वारा मारा जा रहा है। आपको हटाना था तो शिक्षा मंत्री को हटाएं, लेकिन हालात स्कूलों की बहुत खराब है। वो गोविंद सिंह डोटासरा वो के लिए लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि पहले वो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने क्या किया। अशोक गहलोत जी ने चुनाव बंद किए, उस समय भी हम लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया कि छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। सारे सीनियर नेता हैं वो एक मार्गदर्शक मंडल के अंदर जाएं। जो कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी ईमानदारी और वफादारी से खड़ा रहा, और नरेश मीणा जी को बार बार जेल में डालना एक अन्याय उस व्यक्ति के साथ भाजपा के नेताओं की सह पर वहां पर दलाली चल रही है। भाजपा के नेता ही बेच रहे हैं। राजस्थान के एक ऐसे युवा विधायक जो लगातार चर्चाओं में रहते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी का चुनाव हो या फिर वो NSUI का हो। अभी राजस्थान के युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और सांगरिया से विधायक हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अभिमन्यु पूनिया जी। पूनिया जी, बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर, कैसे देखते हैं हाल ही के परिदृश्य को, जिस तरह की राजनीति अभी राजस्थान में और देश में हो रही है। अभी लोकसभा चल रही है और लोकसभा की कार्रवाई में आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा होती है, उस कैसे देखते हैं आप? देखो, जिस प्रकार से देश के अंदर एक अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश भाजपा की जारी है, और लोकसभा में राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से आवाज़ उठाई, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो देश की सरकार से जवाब मांगा, और देश की सेना को भाजपा आगे रखकर राजनीति करना चाहती है तो लंबे समय तक राजनीति नहीं कर सकती। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के भाषण का जवाब देश के प्रधानमंत्री नहीं दे पाए, विश्व गुरु जिसको वो मानते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को, उसका बार बार स्वागत जी हुजूरी के अंदर इस देश की भाजपा सरकार लगी हुई है। और देश के नौजवान शहीद हुए ऑपरेशन सिंदूर के सब में सेवा करते हुए, लेकिन फिर भी इस देश के रक्षा मंत्री जी के द्वारा जो बयान दिया गया कि ऑपरेशन सिंदूर में एक भी नौजवान शहीद नहीं हुआ। हमारे राजस्थान के झुंझुनू के एक साथी शहीद हुए, उसके बारे में कोई चर्चा देश की भाजपा सरकार, देश के रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय के द्वारा नहीं की गई। तो आप सोच सकते हो कि देश के अंदर जिस प्रकार से 12 साल से देश के आम नागरिक को ठगा जा रहा है, आज महंगाई चरम सीमा पर है, पेट्रोल डीजल के दाम, रसोई गैस के दाम, इस पर भाजपा चुप है। गरीब और गरीब होते जा रहा है, मध्यम वर्ग को निशाना इस सरकार ने बना रखा है। पूंजीपति चंद पूंजीपतियों को फायदा देने के चक्कर में किसान को इस देश के अंदर इस भाजपा के द्वारा मारा जा रहा है। जिस तरह से प्रियंका गांधी ने भाषण दिया, उन्होंने जो 26 लोग जिनकी दर्दनाक तरीके से आतंकवादियों ने पहलगाम में हत्या की, उनका नाम लेकर बात की, उन्होंने कहा तमाम चीज़ें उन्होंने उठाई, उसको आप कैसे देखो, प्रियंका गांधी जी ने देश के आम नागरिक की आवाज़ को उठाने का काम किया, राहुल गांधी जी ने आम नागरिकों की आवाज़ को उठाने का काम किया, लेकिन देश के सरकार बार बार जो गुमराह करने का काम जनता को कर रही है, वो आप देख रहे हो लोकसभा के सदन में उजागर होने का काम। पूरे देश की सरकार इस बात का जवाब देने को लेकर तैयार नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हम पीछे कैसे हटे। जो बात करते थे PAQ को लेने की, वो PAQ को छोड़कर कैसे आए, किस प्रकार से क्या इतना बड़ा दबाव था, और क्या ऐसी परिस्थितियां थी कि आज आम जन गरीब किसान के काम की बजाय सरकार ने पूरे देश के अंदर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम कर रही है, जातियों को लड़वाने का काम कर रही है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के नाम पर लड़वा कर ये 12 साल तक इन्होंने वोट लिए हैं, लेकिन आने वाले समय में जनता इनको घर बिठाने के लिए अपना मन बना चुकी है। राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में अभी बरसात का टाइम चल रहा है और भारी बरसात के बीच एक झालावाड़ में हादसा होता है, एक जैसलमेर में हादसा होता है, और तमाम चीज़ें होती हैं। आपके वहाँ पे भी स्कूलों की बात होगी, आपने भी उन स्कूलों को लेकर किस तरह की व्यवस्था करी और क्या सरकार से मांग करी, लेकिन झालावाड़ और जैसलमेर के हादसे पे क्या कहेंगे, सरकार को लेकर क्या कहेंगे? देखो, झालावाड़ और जैसलमेर का जो हादसा हुआ, जो बच्चे थे पढ़ाई करने के लिए गए, और उस हादसों से पहले
मानसून स्तर आता है, मानसून का सरकार को हमेशा चेतावनी मिलती है, सरकार बड़े पैसा आपदा के रूप में जिलों के अंदर भेजने का काम करती है, लेकिन इस घटना से हर व्यक्ति हतोहात है। हर व्यक्ति इस घटना की कड़ी से कड़ी निंदा कर रहा है और सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जी वहाँ पर मुख्यमंत्री गए नहीं, उन परिवार को संवेदना व्यक्त करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री जी को उनके बीच जाना चाहिए था। उनका एक जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन निश्चित तौर पर राजस्थान में भाजपा जिम्मेदारी से भागती हुई नजर आई। परिवार वालों से मिलने मुख्यमंत्री जी नहीं गए और आप कुछ शिक्षकों को हटाकर जो पढ़ाने के लिए जाते हैं उनको आप हटाकर क्या मैसेज देना चाहते हो? आपको हटाना था तो शिक्षा मंत्री को हटाएं, कलेक्टर को हटाएं, निर्देशक को हटाएं। लेकिन वो तो कांग्रेस पर ठीकरा बोल रहे हैं। आपने 2-4 शिक्षकों को हटाकर पूरे राज्य के अंदर आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि हम कार्रवाई कर रहे हैं? वसुंधरा राजे जी लंबे समय से मुख्यमंत्री रही है राजस्थान की। मदन दिलावर जी उसी संभाग से आते हैं जो कि शिक्षा मंत्री हैं, और अगर उनके बेटे दुष्यंत सिंह वहाँ से लगातार सांसद, दुष्यंत जी लगातार बीजेपी का राज होने के बावजूद भी आज ये हालात झालावाड़ के अंदर हुए। निश्चित तौर पर ये घटना जितनी निंदा इसकी की जाए और सरकार को सोचना चाहिए। हर ब्लॉक के अंदर बहुत से ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ बच्चे भारी संख्या के अंदर स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन हालात स्कूलों की बहुत ख़राब है। आंगनवाड़ी की हालात ख़राब है, उनको संभालने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है। शिक्षा मंत्री कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ रहे हैं कि उन्होंने जो किया उसको भुगत रहे हैं, हम तो काम करने का प्रयास कर रहे हैं, इस तरह के बयान उनके हैं। देखो, कांग्रेस ने जो किया वो भाजपा कभी जीवन में नहीं कर सकती। कांग्रेस का काम और भाजपा के काम की तुलना आप करोगे तो उसमें दिन रात का अंतर है। कांग्रेस ने इंग्लिश मीडियम तैयार किए, कांग्रेस ने उन स्कूलों को तैयार करने का काम किया, और लंबे समय से वसुंधरा राजे ने तो स्कूल बंद किए थे, लेकिन कांग्रेस ने स्कूलों में जिसमें आम गरीब किसान के बच्चे पढ़ सकें, और आपको अगर जारी करना है तो आप जारी करिए ना। नेता और अफसरों के बच्चे क्यों नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ते? जब दिल्ली जैसे राज्यों में सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं अच्छी कर सकती है, तो राजस्थान के अंदर इतना बड़ा बजट आप जो आपदा में देते हो वो कहाँ जाता है? स्कूलों की मरम्मत करवाइए, स्कूलों में स्पोर्ट्स ग्राउंड करिए, स्कूलों में आप रूम बनाने की व्यवस्थाएं करिए। आज जो स्कूल कर्मोन्नत हुए हैं उनमें कितने रूम की व्यवस्था है, किस प्रकार से पढ़ाई हो सकती है? हालात बहुत बदतर हैं राजस्थान के स्कूलों के। आप देखोगे कई जगह प्रिंसिपल को बैठने के लिए जगह नहीं है, बच्चे तो बाद की बात है, शिक्षक बैठने के लिए जगह नहीं है, बच्चे आते हैं उनके लिए बैठने के लिए जगह नहीं है, कहीं दरी पर बैठे हैं, चटाई की व्यवस्थाएं नहीं है, शेड की व्यवस्थाएं नहीं है, रसोई खुलेआम चल रही है। तो निश्चित तौर पर हर दिन हम एक हादसे को न्योता दे रहे हैं, और राज्य में जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री जी का रवैया रहा इस मामले में, निश्चित तौर पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। नैतिकता के नाते उनको इस्तीफा देना मुख्यमंत्री जी को, और शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेना था। वो गोविंद सिंह डोटासरा कहते वो के लिए लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि पहले वो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने क्या किया? देखो, डोटासरा जी शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने अपना काम किया। जितने दिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई उतने दिन उन्होंने काम भी किया, उसकी बात तो वो ही कर सकते हैं, लेकिन हम तो एक ही बात कहते हैं कि दूसरे व्यक्ति के काम पर जाकर आप अपना काम करिए ना। 1.5 साल में आपने ऐसा कौन सा शिक्षा जगत में काम कर दिया? आपने एक व्यायाम चालू कर दिया कि हम व्यायाम करवा रहे हैं, अच्छी बात है व्यायाम करवाना, लेकिन आप व्यायाम के लिए स्पोर्ट्स जैसी व्यवस्थाएं भी उस स्कूल में करें, ग्राउंड की व्यवस्था करें, वहाँ पर व्यायाम बच्चे करेंगे तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। एक स्कूल के अंदर कमरों की व्यवस्थाएं करें, स्टाफ रूम की व्यवस्थाएं करें, प्रिंसिपल रूम की व्यवस्थाएं करें, ताकि एक लगना चाहिए, ताकि सुसज्जित एक विद्यालय चल रहा है जो सरकार का है। सरकार के विद्यालयों की हालत बहुत बुरी है स्कूलों के अंदर। मैं तो मेरी विधानसभा की आपको बता सकता हूँ कि बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिसमें 600 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन 2 कमरे हैं, 3 कमरे हैं, बाहर धूप में बारिश में उनको पढ़ना पड़ता है, 4 दीवारी की व्यवस्थाएं नहीं है। तो आपने दी होंगे लिख के सरकार को? मैं तो पूरा प्रयास कर रहा हूँ MP MLA लैंड से, जितना प्रयास हम कर सकते हैं, लेकिन सरकार को लिख के भी दी है, सरकार से बार बार बोल भी रहे हैं। सरकार को स्कूलों की व्यवस्था सुधारनी चाहिए,
और सरकार, नेताओं, अफसरों के बच्चे वहाँ पढ़ने चाहिए। आज वहाँ प्रिंसिपल, वहाँ के शिक्षक का बच्चा स्कूल के अंदर पढ़ेगा तो निश्चित तौर पर स्कूल के हालात सुधरेगी। आप अगर आम गरीब किसान की बात करते हो तो किसान परिवार के बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, उनके लिए वैसी सुविधा हो जो प्राइवेट विद्यालयों के अंदर जो आपके बच्चों के लिए हो। ऐसी बात शिक्षा मंत्री को करनी चाहिए, बजाय दूसरे पे आरोप लगाने के। आज उनका समय है, आज वो मंत्री हैं राजस्थान के अंदर, और शिक्षा मंत्री बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है। निर्मल चौधरी की बात करें, निर्मल चौधरी, राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा तो उन्होंने कहा कि मैं प्रेरित होकर 1-1 लाख रुपए देने वो चले गए वहाँ पर, और दिया भी उन्होंने। देखो, निश्चित रूप अच्छी बात है, एक सामाजिक कार्यक्रम में जाना और मदद करना। आज पारिवारिक को, अगर उस परिवार को हम छोटी छोटी भी मदद करके अगर हम उसके सांत्वना के रूप में, हम उसके मजबूती के रूप में उस परिवार के साथ खड़े हो सकते हैं, तो निश्चित तौर पर हर नागरिक को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। और आने वाले समय में तमाम युवा कांग्रेस के साथी कहना चाहते हैं हम तो झालावाड़ में कि घेरने का काम भी सरकार को करेंगे, कि जहाँ के मुख्यमंत्री रहे, भाजपा का राज रहा, 5 बार MP, लड़का MP, 2 बार मुख्यमंत्री, आज संभाग के शिक्षा मंत्री, और वहाँ पर ऐसी घटना होना बड़ी निंदनीय घटना है और कड़ी निंदा हम सब लोग करते हैं। और मुख्यमंत्री जी का रवैया जो रहा वो सबसे महत्वपूर्ण है, कि शिक्षा मंत्री का रवैया अभी तक अचंभित है हम लोग कि भाजपा इस्तीफा क्यों नहीं मांग रही है। अगर कभी कांग्रेस का राज होता और भाजपा विपक्ष में होती तो वो शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेने के लिए सड़कों पर भी आने का काम करती। और कांग्रेस के समय भी ऐसे मंत्री भी रहे हैं जिन्होंने गलतियां की, उन्होंने इस्तीफे दिए हैं। आज शिक्षा मंत्री जी को भी नैतिकता के नाते इस्तीफा देना चाहिए था। तो क्या कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी? देखो, निश्चित तौर पर आने वाले समय में कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी, युवा कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी, NSU सड़कों पर है। जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर छात्र से लेकर आम नागरिक हर व्यक्ति इस सरकार से परेशान है। शासन चुनावों को लेकर आप लगातार बात होती है, आपका भी नाम आता है, मुकेश भाकर जी का भी नाम आता है, प्रताप सिंह खाचरियावास का नाम आता है, तमाम नेताओं का नाम आता है, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम आता है। छात्र नेताओं से बातचीत जब हमारी होती है तो कहते हैं कि हमारी लड़ाई को लड़ें जिससे कि शासन चुनाव हों, क्योंकि यहीं से निकलते हैं, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, संसद तक पहुँचने का काम यहीं से होता है। देखो, छात्र राजनीति एक प्रथम सीढ़ी है राजनीति की। वहाँ पर हर विचारधारा का हर नागरिक तब आता है और उस समय उस विचारधारा से जुड़ने का उसको मौका मिलता है जिस विचारधारा में वो काम करना चाहे। और छात्र हित से ही राजनीति की सीढ़ी की शुरुआत होती है। यहाँ से निकले हुए ही नेता राज्य और देश की राजनीति मजबूत स्थिति के अंदर आम नागरिकों की आवाज़ को मानते हैं। ये चुनाव सरकार को जल्द करवाने चाहिए थे। हमने तो अपनी सरकार में विरोध किया था। अशोक गहलोत जी ने चुनाव बंद किए, उस समय भी हम लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया कि छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। आप खुद छात्र संघ से निकल कर आए हो और आज आप कह रहे हो कि छात्र संघ चुनाव करवाएं, तो उस समय भी बंद करना गलत था। और आज भी पूरी भाजपा मुख्यमंत्री जी को ये चुनाव करवाने चाहिए। हर छात्र संघ विधायक मंत्री उनसे बार बार लेटर के माध्यम से, छात्र नेता लगातार विरोध कर रहे हैं, ऑल राजस्थान संघर्ष समिति लगातार विरोध कर रही है और हम सब लोग उन छात्र नेताओं के साथ खड़े हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त काफ़ी चर्चाओं में है, लगातार उनके दौरे चल रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखो, दौरे करना अच्छी बात है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच कांग्रेस में जाना अच्छी बात है। निश्चित तौर पर अशोक गहलोत जी कर रहे हैं, पार्टी को मजबूती के लिए कर रहे हैं, पार्टी में मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहे हैं। आजकल तो सोशल मीडिया पर भी खूब वो छा रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया का उपयोग भी कर रहे हैं। देखो, राहुल गांधी जी की सोच है कि सारे सीनियर नेता हैं वो एक मार्गदर्शक मंडल के अंदर जाएं। और निश्चित तौर पर अशोक गहलोत जी 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं और लंबे समय से कांग्रेस की सेवा की है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में नौजवानों को तैयार करना चाहिए। आने वाले समय में राज्य के अंदर कांग्रेस को मजबूती, नौजवान साथियों को, युवा कांग्रेस NSU के साथियों को राजनीति के अंदर अग्रिम पंक्ति में आने का मौका मिले, जिससे कि इस भाजपा सरकार से सड़क से लेकर सदन तक मजबूती से कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ सके। राहुल गांधी का एक बयान था, उन्होंने एक बयान दिया था कि लंगड़े घोड़े, बारात के घोड़े, इस तरह का उनका बयान था। वो लोग आगे आए तभी, तो इसको क्या इसी के लिए वो आगे अब दौड़ रहे हैं? देखो, राहुल गांधी जी आला कमान कांग्रेस जो तय करता है वो ही होता है। निश्चित तौर पर आज राज्य और देश के अंदर आपको पता है कि हर नागरिक, हर
व्यक्ति की आवाज़ को मजबूती से उठाने का काम देश के युवा भी कर रहे हैं, राहुल गांधी जी कर रहे हैं। जिस प्रकार से इस भाजपा ने आम नागरिक को परेशान किया है, अगर ये हालात रही तो आने वाले समय में नशा, सफ़ेद पाउडर, चिट्टा चरम पर होगा। इस सरकार में हत्या, लूट के मामले, व्यापारी असुरक्षित है, तो निश्चित तौर पर इस सरकार से निपटने का काम युवा ही कर सकता है। और युवा जिस प्रकार से मेहनत कर रहा है कांग्रेस पार्टी में, आने वाले समय में आप देखोगे कि नौजवानों का समय है। सचिन पायलट के लिए आप लगातार खड़े रहे। सचिन पायलट ने युवाओं की बात की, लगातार वो बात भी करते हैं और बहुत सारी फौज युवा नेताओं की उन्होंने तैयार की। एक ऐसा उदाहरण जब राजस्थान हो या पूरे देश में चलता है तो सचिन पायलट का नाम चलता है कि सचिन पायलट ने ऐसे युवा नेता तैयार कर दिए जो शायद कभी उनको टिकट नहीं मिलता। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप भी उसी फहरिस्त में थे? देखो, निश्चित तौर पर इस राज्य ही नहीं, राजस्थान के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए उदाहरण है कि सचिन पायलट जी ने, जिस कार्यकर्ता ने मेहनत की, जो कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी ईमानदारी और वफादारी से खड़ा रहा, उस व्यक्ति को सचिन पायलट जी ने राजनीति के अग्रिम पंक्ति में बैठाने का काम किया है। चाहे एमएलएज हो, एमपी हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, प्रधान हो। मात्र पहले ऐसे मैं प्रदेश अध्यक्ष कहूँगा जिन्होंने 40/40 का बिलों का नारा दिया था पंचायत समिति चुनाव और जिला परिषद चुनाव में। आज अधिकतम प्रधान जो युवा है, अधिकतम नगर पालिका चेयरमैन जो युवा है, वो सचिन पायलट जी की देन थे जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे। और उन्होंने जो लड़ाई भाजपा के खिलाफ लड़ी और जो नौजवानों को फौज तैयार की, आज वो देख रहे हो राज्य के अग्रिम पंक्ति के अंदर है। और बिना स्वार्थ के जो उन्होंने आगे लेकर राजनीति के अंदर आए। नहीं तो नेताओं के पीछे एक बैग भरा हुआ होना चाहिए। नेताओं के पीछे 20 साल जब घूमते हैं तो पंचायत समिति या पंचायत की टिकट भी दे या नहीं दे, ये भी तय नहीं होता। ये आप जो देख लो, जिन बड़े नेताओं के पीछे जो युवा नेता घूमते हैं। और सचिन पायलट जी ने के साथ जो नेता रहा, सचिन पायलट जी के साथ जिस व्यक्ति ने संघर्ष किया उस समय, आज देश और राजनीति के अंदर उनको आज अग्रिम पंक्ति में बैठाने का काम सचिन पायलट जी ने किया है। यही नहीं, पूरे देश के अंदर में, राजस्थान ही नहीं, पूरा देश का नौजवान सचिन पायलट जी को अपने आप में आने वाले समय में भविष्य देखता है। अगर सचिन पायलट का सानिध्य आपको नहीं मिलता तो शायद आप विधायक भी नहीं होते। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर सचिन पायलट जी नहीं होते तो मैं एनएसयूआई के अध्यक्ष नहीं होता। विधायक तो बहुत दूर की बात है। एक ऐसे क्षेत्र से आपको टिकट दिया और फिर आप विधायक बने, एक अपने आप में बड़ी बात थी। ऐसे बहुत सारे लोग थे। आने वाले वक्त में 2028 का चुनाव है, राजस्थान की कमान किसके हाथ में आप देखो, राजस्थान का हर आम वर्ग, हर युवा, हर नौजवान, हर शिक्षक एक ही चाहता है कि सचिन पायलट जी के नेतृत्व में 2023-28 का चुनाव लड़े। और निश्चित तौर पर आने वाला समय युवाओं का है। जिस प्रकार से उन्होंने किसानों की आवाज़ को 2018 के अंदर, हम जिनके नेतृत्व में सरकार बनी, आज हर वर्ग, हर शिक्षित वर्ग, हर युवा, हर नौजवान ये चाहता है कि सचिन पायलट जी राजस्थान की बागडोर को संभाले। अभी लगातार वो उनके दौरे पूरे देश में होते हैं, कैसा लगता है? क्योंकि पूरे देश में राहुल गांधी के साथ अभी ओबीसी का सम्मेलन हुआ, चाहे अन्य जातियों की जिम्मेदारी हो वो बखूबी निभा भी रहे हैं। इसको कैसे देखें, क्योंकि लगातार उनका प्रयास रहता है कांग्रेस को मजबूत करने का, और देखता भाई देखो, निश्चित तौर पर पूरे देश के अंदर बड़ी जिम्मेदारियां उन पर रहती है। और राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो पूरे देश के अंदर पार्टी की मजबूती के लिए जहां पार्टी उनको भेजना चाहती है, जब बुलाना चाहती है, निश्चित तौर पर सचिन पायलट जी पूरे देश के अंदर पार्टी को मजबूती के लिए काम करने में लगे हुए हैं। लेकिन राजस्थान उनका इंतज़ार कर रहा है। और राजस्थान के अंदर लगातार सचिन पायलट जी, चाहे किसान सम्मेलन हो, नौजवानों की आवाज़ हो, किसानों की आवाज़ हो, उनके साथ हमेशा से मजबूती के साथ खड़े रहते हैं और लगातार अपने लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। और पार्टी के मजबूती के लिए राजस्थान में चाहे मेवाड़ हो, मारवाड़ हो, शेखावाटी हो, निश्चित तौर पर हर वर्ग सचिन पायलट जी को चाहता है। झालावाड़ में हादसा होता है, नरेश मीणा की बात कर लेते हैं। नरेश मीणा 8 महीने जेल में रहते हैं, फिर वापस वो आते हैं और फिर जनक्रांति यात्रा निकालते हैं। अब वो झालावाड़ में हादसा, उनको गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? देखो, नरेश मीणा जी उन परिवार के पास सांत्वना के लिए जा रहे थे। और नरेश मीणा जी राजस्थान विश्वविद्यालय से निकले हुए हैं, चुनाव लड़े हुए हैं
और हर एक नेता को, हर नागरिक को अधिकार होता है कि वो जिस परिवार पर दुख के समय उस परिवार से वो मिलने और अपनी बात रखने के लिए जा रहे थे, इस प्रकार से रोकना सरकार का ये तरीका दिखाता है कि किस प्रकार सरकार हर धर्मिता अपनाए हुए है। सरकार के पॉलिसीज जो है कि सरकार के खिलाफ जो बोल रहा है उसको आप पकड़कर मुकदमा लगाओ, जेल में डालने का काम करो। और नरेश मीणा जी को बार बार जेल में डालना एक अन्याय उस व्यक्ति के साथ बार बार सरकार कर रही है। और निश्चित तौर पर आप जितनी बार नरेश मीणा जी को जेल में डालोगे वो बाहर आएंगे तो उससे दोगुना सरकार के खिलाफ वो वातावरण बनाने का काम करेंगे। तो आप देख रहे हो कि क्या हालात सरकार की हो गई है। जब एक व्यक्ति, एक नेता उस परिवार के दुख में शामिल होने के लिए जा रहा है तो उसको गिरफ्तार करके मुकदमा लगाकर जेल में डालने का काम किया। कड़ी निंदा हम सब लोग करते हैं इस चीज़ की। आपके क्षेत्र की बात कर लेते हैं, लास्ट सवाल। क्या ऐसे आपके जो 5 साल अभी जो जितना भी कार्यकाल हुआ है, कैसे कौन कौन से ऐसे प्रमुखता के आपके मुद्दे रहे जो होने चाहिए थे? देखो, राजस्थान के अंदर जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ सबसे बड़ा मुद्दा है नशे का। हर गांव के अंदर हर नौजवान साथी, अच्छे परिवार का, मजदूर परिवार का, किसान परिवार का नौजवान लगातार जा रहा है। और स्पष्ट कहना चाहता हूँ, भाजपा के नेताओं की सेह पर नशा बिक रहा है, भाजपा के नेताओं के सेह पर सट्टा बाजार चल रहा है, भाजपा के नेताओं की सेह पर वहाँ पर दलाली चल रही है। निश्चित तौर पर मेरे क्षेत्र में अरबों की संख्या के अंदर सफ़ेद पाउडर और चिट्टा बिक रहा है। हर गांव के अंदर हर नौजवान, हर परिवार आज परेशानी की स्थिति के अंदर है कि उस नौजवान जब चला जाता है, एक परिवार का 1 या 2 बच्चे होते हैं आजकल, और वो चले जाते हैं तो क्या परिवार पर बीतती है। हर माँ बाप, हर परिवार एक ही गुहार राज्य सरकार से कर रहा है कि इस क्षेत्र को नशे से मुक्ति दिला दो। पेयजल की समस्या, हमारा पानी दूसरे ज़िले ले गए, बाखड़ा का पानी जहाँ 1800 क्यूसेक मिलता था वहाँ 1200 क्यूसेक पर आ गए। और जिस प्रकार जो पेयजल हम पी रहे हैं वो सिंचाई के लिए योग्य नहीं है। जो पानी हनुमानगढ़ ज़िले के नागरिक पी रहे हैं वो सिंचाई के लिए योग्य नहीं है। लेकिन वहाँ के भाजपा के नेता चुप हैं। मुख्यमंत्री जी को, मंत्रियों को एक सीआई और डिप्टी के ट्रांसफ़र से खुश हो जाते हैं। उनको कोई आम नागरिक की पीड़ा महसूस नहीं हो रही है। और बड़े डैम की जो व्यवस्थाएं, पानी स्टोरेज की जो व्यवस्थाएं हमें करनी चाहिए, वहाँ के नेता नहीं कर रहे हैं। और लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में हम वहाँ नागरिक को शुद्ध पेयजल कैसे दे सके और वहाँ के युवा को नशे से दूर कैसे कर सके। सफ़ेद पाउडर, चिट्टा, ब्यावे नशे खुलेआम बिकते हैं। खुलेआम प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बिना खुलेआम नहीं बिक सकता। और निश्चित तौर पर मैं तो कहना चाहता हूँ, भाजपा के नेता ही बेच रहे हैं। भाजपा के नेताओं ने दुकान खोल रखी है। पहले भी एनडीपीएस के मामले में भाजपा के नेता, पूर्व प्रधान वहाँ गिरफ्तार भी हो चुके हैं और खुलेआम नशा बिकाने का काम चल रहा है। आने वाले समय में अगर समय रहते जनता वहाँ ने सड़क पर आकर संघर्ष नहीं किया तो निश्चित तौर पर बहुत परेशानियां झेलने का काम करेगा। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं और पूरी कोशिश है कि आने वाले समय में हम उस क्षेत्र को शिक्षा, रोजगार के क्षेत्र में किस प्रकार ऊंचाइयों पर ला सकते हैं। आपने सचिन पायलट की फ़ोटो भी चारों तरफ आपने लगा रखी है, बड़ा आदर्श आप उनको मानते हैं आपके, और तमाम नेता यहाँ पर है। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी, सचिन पायलट जी निश्चित तौर पर नौजवानों के आदर्श हैं। और आज हम सब लोग नौजवान जो राजनीति की अग्रिम पंक्ति में हैं, कहीं ना कहीं सामान्य गरीब परिवार से, किसान परिवार से होते हुए भी आज जिन पदों पर हम बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की, सचिन पायलट जी की सोच थी, तब जाकर हमें यहाँ आज बैठने का मौका मिला है। और हम जनता की सेवा करने का जो मौका मिला है वो समस्त राज्य के नौजवान हो, क्षेत्र की जनता हो, और जो कांग्रेस पार्टी ने नौजवानों को मौका दिया है, और कोई पार्टी नहीं है जिसमें नौजवानों को मौका मिलता है। आज भाजपा की हालात आप देख लो। कभी आपने सुना है कि बाजूओं को जिलाध्यक्ष को टिकट मिला है? यहाँ सचिन पायलट जी ने एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव सेवा दल के एनएसयूआई सेवा दल तो फिर भी बड़ा संगठन है। एनएसयूआई जो कि छात्र इकाई होती है, उसके प्रदेश महासचिव को, उसके नेशनल डेलीगेट को भी एमएलए का उम्मीदवार बनाया और एमपी का उम्मीदवार बनाया।
तो ये थे हमारे साथ अभिमन्यु पूनिया। सचिन पायलट को लेकर उन्होंने फिर कहा कि वो आदर्श है और उन्होंने एक फ़ौज तैयार की, कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। सचिन पायलट का उनकी यहाँ पर फोटो भी देख सकते हैं कि उन्होंने आदर्श के रूप में लगा रखा है। उनका कहना है कि सचिन पायलट ने जिन युवाओं की फ़ौज तैयार की, आज वो विधानसभा और संसद तक हैं और उनके साथ जो लोग रहते हैं उनको उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। वहीं राजस्थान सरकार पर जमकर बरसे हैं और उनका कहना है कि झालावाड़ का जो हादसा हुआ, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का इलाका रहा, उनके बेटे दुष्यंत वहाँ से लगातार सांसद रहे हैं, मुख्यमंत्री को वहाँ जाना चाहिए था। और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि जो शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफे की मांग भी इन्होंने की है। तमाम मुद्दों पर इन्होंने खुलकर बातचीत की है। देखते रहिए पॉलिटिकल पंचायत।